370 पार्टी अलग होती है। दफ़ा 370 और 35A के खात्मे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नुकसान हुआ है आपकी नज़र में या नहीं? ख़त्म हो गया है स्टेट। तो फिर आपके बयान ने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में 35A और 370 के लिए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, इसको हट करके स्टेट नहीं, आपके बयान से यही तो लग रहा था कि मतलब स्टेट के बारे में अब बात की जानी चाहिए और 35A को हटा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त जनाब वली की मायानाज शख्सियत और यहाँ के हर दिलों की धड़कन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरे साथ इंटरव्यू में हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज वादी चिनाब के दौरे पर ये थे। पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज बस स्टैंड डोडा में एक जलसा कांग्रेस की जानिब से हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी आई थी उसको हटाने में आप कामयाब होंगे आइंदा इंतखाबात में या नहीं? नहीं, हम तो हटाएंगे नहीं, लोग हटा देंगे। मैं कौन हटाने वाला हूँ, लेकिन जब इलेक्शन आएगा लोग अपने आप से हटाएंगे। और इसलिए नहीं हटाएंगे कि कोई किसी की बुरी शक्ल है या किसी की अच्छी शक्ल है, इसलिए हटाएंगे कि उनको सरकार चलाने का पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलाते हैं। खाली शौक़ है सत्ता में आने का, लेकिन शौक़ काफ़ी नहीं होता, वो शौक़ के साथ साथ ज़ौक़ भी होना चाहिए। उसको चलाने का तरीका भी होना चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी लीडर बनेगा, कोई भी MLA MP बनेगा और कुछ दुकान चलाइए। दुकान नहीं है ये, इंसाफ बांटना होता है। यहाँ काम करना पड़ता है, यहाँ 18-20 घंटे लोगों का काम करना होता है और उसके साथ साथ सब लोगों का काम करना पड़ता है। जिसने वोट दिया उसका भी काम करना पड़ता है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम करना, जो आपके साथ है उसका भी काम करना पड़ता है, जो आपके विरोध में है उसका भी काम करना पड़ता है। जब तो ये तो मिठाई बांट रहे हैं, अंधा बांटे रेवड़ी। जब पार्लियामेंट से आप जो है दस्तबरदार हो रहे थे, वहाँ पे जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने आपके लिए जो है इमोशनल कुछ स्पीच की। उससे काफ़ी लोगों में जो है काफ़ी सारी गलतफहमियाँ भी हो गई थी कि शायद आज़ाद साहब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा भी अफवाह ये चल रही हैं जम्मू कश्मीर में कि आज़ाद साहब अब कोई नई पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे, तो आप कांग्रेस आपने फारूक साहब से देखा है पिछले 40 साल से हम कभी में हाथ नहीं मिलाते, हम गले ही मिलते हैं हमेशा। तो मैंने 40 साल से NC ज्वाइन की या उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो इसके आदमी के ज़ाती ताल्लुकात दफ़ा अलग 370 होते हैं, पार्टी अलग होती है। दफ़ा 370 और 35A के खात्मे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नुकसान हुआ है आपकी नज़र में या नहीं? ख़त्म हो गया है स्टेट। तो फिर आपके बयान ने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में 35A और 370 के लिए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, इसको हट करके स्टेट नहीं, आपके बयान से यही तो लग रहा था कि मतलब स्टेट के बारे में अब बात की जानी चाहिए और 35A को हटाना। मैंने इसलिए किया क्योंकि वो 370 को दो ही तरीके से आ सकता है, या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बीजेपी तो नहीं लाएगी और उसके लिए कम से कम 300 सीटें होनी चाहिए। हमें 40 साल से मैक्सिमम सीटें 250 आई हैं, मैक्सिमम नरसिम्हा राव के वक्त में। और UPA 2 में हमें 150 सीटों से ही सरकार चलाई, तो 150 सीटों से हम थोड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा वो कब आएगा, हमको 300 सीटें 40 साल बाद आएंगी, 30 साल बाद आएंगी। मुझे तो नहीं लगता अगले इलेक्शन में हमें 300 सीटें आएंगी। मैं भी तो राजनीति करता हूँ। अभी 40 सीट से हम 300 पे थोड़ी जाएंगे। हाँ, दफ़ा 370 अगर सरकार भी बनाएंगे तो 150 पे बनाएंगे सरकार, वो काफ़ी थोड़ी है। और दूसरी पार्टियों का तो मैंने रंग रूप देख लिया, पार्लियामेंट किसी ने नहीं सपोर्ट किया। अगर मैं पार्लियामेंट लीडर नहीं होता तो शायद एक ही आदमी, आपने देखा ना वोट किसने दिया दफ़ा 370 के खिलाफ, किसी ने नहीं। दफ़ा 370 के लिए ही लोगों की काफ़ी सारी शिकायत हैं कांग्रेस और खुसूसन गुलाम नबी आज़ाद साहब से। वो ये हैं कि आप 2007 और 2005 में जब वज़ीर आला थे जम्मू कश्मीर के और आपको पता था कि बीजेपी की सरकार का 1954 से मंशूर था कि हमने आर्टिकल 370 को हटाना है और 35A को हटाना है, उसके बावजूद, और नेहरू साहब को वो जुमला कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा वो भी आपके जहन में होगा, तो उन तमाम चीज़ों के बावजूद आपने इसकी मजबूती के लिए काम क्यों नहीं किया? कि आपको नहीं लगता था कि बीजेपी का भी जो है इक़्तिदार में आ सकती है? ये मुझे लगता है सिर्फ अल्लाह के बगैर किसी को मालूम नहीं था कि बीजेपी आएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। तो काफ़ी सारे जो सवालात इनसे किए गए और इन्होंने काफ़ी माकूल जवाब दिए। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार आइंदा बनेगी उसकी बेहतरी के लिए जो है इसका काफ़ी जो है मुफीद साबित होंगे। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314।